पीछे के वीडियोज़ में हमने ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन किया था और आज हम इसके शेष बचे हुए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। इसमें है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उष्ण वाला होता है, यानी कि जब मौसम उमस वाला होता है तो उसमें हमको ज़्यादा आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। शुष्कता दशा संदर्भित होती है आपको निम्न आर्द्रता से संबंधित है शुष्कता दशा। कथन एवं कारण। कथन, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। बात सही है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग टेम्परेचर घट जाती है। कारण, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है ना, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, यानी कि यह कारण गलत है, यानी केवल कथन वाला स्टेटमेंट ही सही है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल दबाव से कुछ अधिक दाब डालता है, यानी कि हमारे ब्लड का प्रेशर जो होता है वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होता है, इसीलिए हमको इसकी अनुभूति नहीं होती है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट एवं रीजन वाले सवाल। स्टेटमेंट, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। गलत बात है, ये गलत है, बढ़ती नहीं है, वो घटती है। आगे है तापमान में वृद्धि अणु गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ये गलत है परंतु आर सही है, यानी कि ये वाली बात सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि अधिक ताप पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, यानी कि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसके चलते अधिक तापमान हो जाता है और उबलने लगता है, यानी कि अधिक दाब हो जाने से अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से पक जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। कथन, प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हथा हैंडल लगा होता है। बात सही है, एवोनाइट मजबूत होता है, यानी कि दोनों वाक्य सही परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करते, यानी कि कथन से कोई संबंध नहीं है परंतु कथन और कारण दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उस समय पहले उसका जो आयतन होगा घटेगा फिर बढ़ेगा, यानी कि इस स्थिति में आयतन पहले घटता है फिर बढ़ना चालू करता है। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा, यानी कि दोनों बातें सेम होती है, यानी कि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस करें तब पर भी पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, और 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दें तब पर भी इस कंडीशन में आयतन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही बताना है। पहला, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में जल की ऊष्मा एक समान होती है ना, गलत बात है, अलग अलग होती है। बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये बात सही है, दोनों अलग अलग होती है। तीसरा, वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, ये बात सही है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है इसीलिए टूट जाती है।
जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जो पिघलता है तो पानी का स्तर सेम रहेगा। बर्फ़ के पिघलने से उसके लेवल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक देते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के धरातल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने के बाद गुब्बारे का माप में वृद्धि हो जाती है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं ना? हाँ, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ये बात सही है। कारण ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उसमें को जानना, ये बात गलत है, केवल कथन वाला स्टेटमेंट ही सही है। कथन से आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम होता है ना? आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और आर्द्रता के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। यानी कि ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो आप अंततः कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त कर पानी गर्म किया जाएगा उसको 327 डिग्री सेल्सियस तक। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम तरंग गति से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।